रिश्ता कब होगा। तुम्हारे यहाँ तो खैरियत ही ना, पहले देखने जा रहे हैं। अरे एक जगह तो अंधा गया देखने, अंधा दादा लड़के का, जिसने आज तक अपने घर की चौखट न देखी, वो पोते की बहू देखने गया, अंधेला। यार हालत देखें आप इस कौम की, कहां पहुंच गई है ये उम्मत। सोचें आप, मंगनियां चल रही है, देखा दाखी हो रही है पहले, फिर उसके बाद में तारीख रखी जा रही है। अब मंगनी होगी, जाब मंगनी हो गई, फिर उसके बाद तारीख रखी जाएगी। 100-150 तारीख में जाएंगे। बेड़ा करक तो पहले ही कर दिया, अरे तुमने उसका कर दिया नहीं है? अब उसके बाद क्या हो रहा? उसके बाद वो आता लड़की वाला बेचारा आके कहता, समझी साहब वो शादी का दिन रख लेते और वो मामला, कितने लोग बारात मांगे तो मुंह टेढ़ा करके कह बोले 1000-1200 का इंतजाम लेके चलियो। हाँ 1000-1200 का, और अपने घर में उड़द खत्म हो गए, 50 को ना खिलाया गया, उससे कह रहा 1200 का इंतजाम लेके चलिए। तेरे बाप ने रख दिया कमा के, शर्म ना आ रही? ऐसा कर डकैती कर ले उसके घर में, जा जाकर देने में जो कुछ है उठा के ले। हमारे यहाँ रिश्तों मंगनियों में, तारीखों में 1000 लोग, 100 लोग जा रहे हैं। गरीब पूछता आके भाई कितने आ जाएंगे बारात में, कह रहा 1000-1200 का लेके चलियो इंतजाम। और जब वो चलने लगे तो एक बात और कहते हैं, बोले वो भाई ऐसा करियो, वो किसी होटल में कर दियो। हाँ हाँ, और लुंगी पहन के जा रहा है, होटल में कर लियो इंतजाम। समझ गए यार कितनी बेहयाई है। अब होटलों में औरतों की तो लग गई, हाँ वो तो छलांगा मार रही है होटलों का नाम सुन के, कोई ठिकाना तो मजे आ गए। होटल में होगी शादी, अब जा रहे हैं साहब, स्वागत करने मिलेगा। 100 लड़कियां हाथ में गिलास और दूध लेके, और मतलब ये क्या खड़ी हैं, स्वागत हो रहे हैं, और रेबिनो कैंची लिए खड़ी हैं, दूल्हा साहब आ रहे हैं, कालिया आ रहा, कालिया झूमता हुआ। हाँ जैसे किसी फैक्ट्री का उद्घाटन, तेरे बाप ने लगा दिए फैक्ट्री उद्घाटन कर दे, तू नकते तू जाने स्वागत कितना अच्छा होता अगर वहां जहालती रफाविस की किसी रस्म पर अमल किया जा रहा था, तो तू तो नबी का गुलाम था। अगर ऐसी बदतमीजी हो रही थी तो हाथ उठा के कहता, निकाह मेरे रसूल की सुन्नत है, मैं सुन्नत पर अमल करने आया हूँ, गुंडागर्दी करने नहीं आया। हाँ खुदा की कसम, निकाह तो होते ही, मगर निकाह की बरकतें मिलती, और जब तक ससुराल जाता पूरी बस्ती कहती कि ये दूल्हा गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह। समझ रहे ये चीजें हो रही हैं आज। स्वागत, फिर उसके बाद में नाश्ते खाने, नमाजों का कोई पता नहीं, किसी चीज का कोई पता नहीं। निकाह का वक्त हुआ, इमाम साहब निकाह पढ़ाने आए, आके देखा सारी बारात गायब। दूल्हे का दादा कमीज निकाल के संदूक को बलेटा, बाबे बुड्ढा हवा कर रहा कमीज से। इमाम साहब आके बोले, भाई बारात में तो 1000-1200 लोग थे, कहाँ गए? बुड्ढन बोले सब चले गए, हाफिज जी तुम अपना काम करो। इमाम साहब भी लाल हो गए टमाटर की तरह, गाँव के थे। हाफिज जी ने निकाह तो पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा के जैसे बैठे थे, कोट पैंट पहने आ रहा था बड़ा झूमता हुआ। इमाम साहब बोले, आप कौन? बड़ी जोर से बोला, आप मुझे नहीं जानते? इमाम बोला, तेरा जानना मुझ पे वाजिब है। अबे तू ही बता कौन है? तो बोला, हम दूल्हा साहब के बहनों ही हैं। इमाम साहब उससे में उठ के खड़े हो गए, सब चले गए, तू क्या ले रहे आए? तू क्यों नहीं गया? तो बोला, हाफिज जी सलामी में कौन बैठेगा? सलामी में हम ही तो बैठे, गुंडागर्दी करने रुका लुच्चा। समझ गए? एक बात सुनो, हदीस शरीफ सुन लो, एक तकरीर तो हो रही है खत्म। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, 3 लोगों को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितनों को? नंबर 1 शराबी को, नंबर 2 माँ बाप के गुस्ताख को, नंबर 3 अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाले को। जन्नत की खुशबू भी नहीं नसीब होगी।
आज सलामी के वक्त तेरी बेटी, तेरी बहन, तेरी माँ, तेरे घर की औरतें सामने खड़ी होती हैं और 50-50 गुंडे लुच्चे ये जवान तेरी बहन बेटी का फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनसे जाकर पूछिए, वो तेरी बहन के कपड़े उतार के भी देख सकते हैं, तेरी बेटी को नंगा करके देख सकते हैं, तेरी माँ को नंगा करके देख सकते हैं, तेरी बहन की पिक किसी के पिक में लगा के वायरल कर सकते हैं। फोटो एक ने खींचा, हजारों सैकड़ों पर वायरल हुआ, फेसबुक पे छुड़ गया तो तेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा। क्या नजर थी बरेली के उस मुजद्दिद की कि जिसने 100 साल पहले बहुत सी सूरतों में जहाँ फोटो को नाजायज और हराम कहा था, उसमें एक सूरत ये भी थी ताकि तेरी इज्जत और तेरी बेटी की इज्जतें महफूज हो। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फतावे आला हजरत, पैगामे आला हजरत, हयाते आला हजरत, सवाले आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकाह में आसानियां पैदा करें, आसानियां। हो गया निकाह, इमाम साहब बोले लाओ हमारा भी, सब हट गए, बहनोई भी अलग तो हो गया, जो बैग टांगे घूम रहे थे बुड्ढे रह गए बैठे हुए। हाफिज जी बोले ला तू ही दे, तू ही रहा मेरे हिस्से में। तो बुड्ढा बोला बताओ कितनी? बोले यहाँ तो 5000 चला। हाँ, बुड्ढा सुकड़ गया एक तरह। बोला रे मियां कैसी बातें कर रहे हो तुम, हमारा तो 250 रुपए में हुआ। इमाम बोला मुंह बंद कर ले, बता रहे हम। हाँ, ज्यादा चोंच हिलाने की जरूरत ना, सब देख रहा हूँ क्या क्या करके आ रहा। ढोल बाजों के साथ बारात लाया, हजारों लाखों उठाई है, तो भाव ना किया तूने। और जो मैंने मकसद था निकाह, उस पे आके सौदेबाजी कर रहा, सीधे हाथ से पैसे दे। बुड्ढा बोला क्या कर लोगे तुम? इमाम बोला देख लिए पर्ची हाथ में, 1 मिनट लगेगा निकाह फाड़ दूंगा। अरे मियां बगैर पड़ा बुड्ढा था, हिल गया रह गया। बोले हाफिज जी निकाह मत फाड़िए, बात खत्म कर लो। ये तो हुआ निकाह तुम्हारा अपने इलाकों में इस तरीके का। मगर एक निकाह मक्के में हुआ तो वो सुन लो 2 मिनट में, सुभान अल्लाह जोर से बोलो, है ना। बारात में गए 1200 500, मगर जो बारात मक्के से अब्दुल मुत्तलिब चौखट से निकली है बाहत के घर के लिए, बाराती है 7। जोर से, कोई नाश्ता नहीं, खाना नहीं, खानदाने बहुत जमा हुआ। इधर खानदाने बनो हाशिम अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए, अपने बेटे की सीरत का खुतबा पढ़ा। सीरत कहते हैं जिंदगी, खूबी, अच्छाइयों पढ़ा खुतबा। आखिरी जुमला ये था, ए खानदाने वहाब तुझे मुबारक हो, तुम्हारी बेटी आमिना का जो शोहर बनने वाला है वो मेरा बेटा इतना लाजवाब है कि उसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। दौरे जहालत था ये, दौरे जहालत। मुस्तफा की शरीयत का कानून अभी दुनिया वालों पर नाफिज नहीं हुआ था, मगर खानदान देखे मेरे रसूल का। खुदा की कसम इतना जब कहा तो जोश में बहब भी खड़े हो गए। अपने बेटी की सीरत का खुतबा पढ़ा, और जब खुतबा पढ़ रहे थे ना हजरत आमिना की सीरत का, तो हर आंख में आंसू था, हर दिल धड़क रहा था, हर गर्दन झुकी थी। आखिरी जुमला ये था, ए खानदाने बनो हाशिम सुनो, अगर तुम्हारे बेटे का जवाब नहीं तो मेरी भी शहजादी आमिना का जवाब नहीं। कहा क्यों? कहा अगर तुम्हारे बच्चे अब्दुल्ला ने जिंदगी में झूठ नहीं बोला है तो मेरी आमिना का चेहरा आज तक मक्के में किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह, ना दूल्हा का जवाब ना दुल्हन का जवाब। खुदा की कसम निकाह हुआ, उसके बाद खाना। जब दुल्हन बनी तो ना कोई सवारी थी ना कोई डोली थी, कोई इंतजाम नहीं। इसलिए कि एक मोहल्ले में शादी, पैदल चल के हजरत आमिना अब्दुल्ला के घर पहुंची। पहले दिन रुखसत होकर 7 दिन तक रही। जब 8वां दिन आया तो बाहर हरम में पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंख मिलाई। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो ये रो रहे थे, सीने लगा लिया, सर चूमा। अरब का दस्तूर था। कहा वह मेरे रिश्तेदार हो, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता मैं।
हाँ। कहा क्यों? रोए क्यों? कहा मेरी बेटी मेरी लाडली है, मेरी प्यारी है, जी चाहता था कि अपनी बेटी को देख लूं। 7 दिन हो गए देखे हुए। अब वहाब ने कहा बोले ठीक। इतना कह के वहाब चले गए। अब्दुल मुत्तलिब घर पहुंचे, अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा बेटे आमना को ले जाओ, सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ। सुबह निकली, अब्दुल्ला आमिना का हाथ पकड़ के चले अपनी ससुराल पैदल। जैसे ही बाप के घर आमिना पहुंची तो बाप के कांधे पे सर रख के सारों कतार रोई, यहाँ तक के वहाब का कांधा भीग गया। अपनी बेटी को सीधा करके वहाब बोले बेटी क्यों रोई? कहा अब्बा जान ऐसे मनाजिर जिंदगी में कभी नहीं देखे जैसे आज देखे हैं, खौफ लगता है मुझे। कहा हुआ क्या? कहा अब्बा जान जब मेरा कदम अब्दुल्ला के घर से निकला, रास्ते में चली तो मैंने देखा पहाड़ों के पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं, हवा के झोंके मुझे सलाम कर रहे हैं, दरख्तों के पत्ते मुझे सलाम कर रहे हैं, दरिया की रवानी मुझे सलाम कर रही है। और कभी कभी हवा के झोंकों से एक आवाज आती थी आमना मुबारक हो, तेरी गोद में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आने वाला है। अब्बा जान मुझे डर है कि ये है क्या? वहाब सर झूम के बोले बेटी डरे मत, जिस लालच में तेरा निकाह मैंने अब्दुल्ला से किया, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे से किया, तेरे बाप वहाब की वो आरज़ू पूरी हो गई। इसलिए अल्लाह के मुकद्दस रसूल का नूर अब्दुल्ला की पुश्त से मुंतकिल होके अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी के शिकम में तशरीफ ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये निकाह है, ये निकाह की बरकत है। समझ रहे हैं आप? अगर आप भी निकाह की बरकतें लेना चाहते हैं तो दौलतदार न देखें, ईमानदार देखें, नबी का वफादार देखें, अच्छा सच्चा घर देखें, अच्छी बेटी देखें, पढ़ी लिखी है नहीं, नमाजी है नहीं, बाप अच्छा है नहीं, माँ खानदानी उसके है या नहीं, ये सारी चीजें देखें। अगर खानदान और बेटी सब अच्छे हैं तो बेटे का रिश्ता करें, होने वाली औलाद वो से पाक की गुलाम पैदा होगा। बेशक बेशक। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आप बहुत अच्छे हैं, जलसा आपका कामयाब है। अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन दोनों की उम्र में बरकत अता फरमाए। और मोहसिन साहब ने माशाल्लाह अच्छा काम किया, इनके घर वालों को अल्लाह ताला अच्छे रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।